नोरा फतेही को क्यों किया गया बांग्लादेश में बैन और आखिर क्या वजह है नेपाल में सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश होने की, और MC स्टैन क्यों करते हैं चलते शो में गंदी हरकतें, और बात टब में नहाते हुए क्यों किया जाता है इतना ज्यादा झाग। वजह है अजीबोगरीब और नॉनवेज खाने वाले हो जाइए सावधान, हो सकते हैं जानलेवा बीमारी के शिकार। और न्यूजीलैंड में क्यों सिखाई जा रही है डॉग्स को ड्राइविंग, और शॉपिंग मॉल्स कैसे फंसाते हैं आपको अपने जाल में। और इंडिया में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12, अपने डांस के लिए फेमस नोरा बॉलीवुड की नंबर 1 आइटम डांसर बन गई हैं, और यही वजह है कि नोरा एक गाने के 4 से 5 करोड़ रुपए लेती हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी उन्हें डांस परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। जब उन्हें ढाका में एक डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया तो नोरा के साथ साथ ढाका की ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन एन मौके पर बांग्लादेश सरकार ने नोरा को बांग्लादेश में बैन कर दिया। असल में बांग्लादेश की फॉरेन करेंसी डाउन होती जा रही है और सरकार को लगा कि ऐसे फालतू कामों के लिए हमें अपनी फॉरेन करेंसी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए नोरा को बांग्लादेश में बैन कर दिया गया और उनका डांस परफॉर्मेंस रद्द कर दिया गया। फैक्ट नंबर 11, नेपाल में पिछले 10 सालों में 11 प्लेन क्रैश हुए हैं, यानी कि नेपाल में हर साल एक प्लेन क्रैश होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? असल में नेपाल में बड़े बड़े पहाड़ हैं जिन्हें काटकर रनवे बनाया जाता है। रनवे की लंबाई भी बहुत ज्यादा नहीं होती, साथ ही नेपाल का मौसम भी पल पल में बदलता रहता है, जिसकी वजह से प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। नेपाल में रनवे पर प्लेन उतारने के लिए अनुभवी पायलट को ही अनुमति दी जाती है, क्योंकि जरा सी भी ऊंच नीच होने पर प्लेन सीधे खाई में जा गिरते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक रनवे लुकला रनवे भी नेपाल में ही है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों अगर आपने नोटिस किया हो तो MC स्टैन अपने स्टेज शो में कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करते रहते हैं। या तो वो चलते शो में कपड़े उतार देते हैं या फिर अपने कच्चे को जीन्स के भी ऊपर ले आते हैं। उनकी ऐसी हरकतें देखकर ऑडियंस भी खूब एंजॉय करती है, लेकिन इसके पीछे की एक वजह है। असल में MC स्टैन जिस भी ब्रांड का कच्चा पहनते हैं उसका प्रमोशन करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसा करने से हजारों लोगों के बीच ब्रांड प्रमोशन हो जाता है, जिसके लिए MC स्टैन लाखों रुपए वसूलते हैं, क्योंकि MC स्टैन के एक शो पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियंस आती है। फैक्ट नंबर 9, रुमन अहमद इंस्टाग्राम की नई वायरल गर्ल है, जो एक मॉडल और एक्ट्रेस है। दिल्ली की रहने वाली रुमन पंजाबी इंडस्ट्री में भी काफी फेमस है और म्यूजिक वीडियोस करती रहती हैं। इन्होंने काफी सारे अच्छे सिंगर के म्यूजिक वीडियोस किए हैं, जिनमें सोनू कक्कड़ भी शामिल है। वो हिंदी और पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में ये काफी नजर आती रहती हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं और अपने चाहने वालों के साथ पोस्ट शेयर करती रहती हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद करते हैं। इस समय इंस्टाग्राम पर इनके 1.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं। लोग इन्हें क्यूट गर्ल के नाम से भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 8, मणिरत्नम की भारी भरकम स्टार कास्ट वाली फिल्म PS1 ने काफी अच्छा बिजनेस किया था, जिसके कुछ समय बाद ही PS2 भी रिलीज कर दी गई। PS1 ने काफी अच्छा कलेक्शन किया था और रिकॉर्ड तोड़े थे, और PS2 तो उससे भी आगे निकल गई है और पहले दिन की कमाई ने सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले दिन पूरे इंडिया में 32 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस फिल्म ने किया है, और सिर्फ हिंदी से इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। इंडिया के बाहर फिल्म ने 64 करोड़ रुपए कमाए हैं और इसके साथ ही सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या आपने ये फिल्म देखी है? फैक्ट नंबर 7, आपने भी लोगों को बाथ टब में नहाते हुए देखा होगा, जिसमें वो लोग बहुत सारा झाग बनाकर काफी देर तक टब में रहते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा मजे के लिए नहीं करते, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। काफी लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, लेकिन नहाते समय ये पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए टब में ऐसे साबुन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा झाग बनता है, और इस झाग और बबल की वजह से टब में रखा पानी जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता है और लोग आराम से टब में गर्म पानी का ज्यादा देर तक मजा ले पाते हैं। यही वजह है कि टब में ज्यादा झाग बनाने की। क्या आपको इस बारे में पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अगर आप भी नॉनवेज खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसकी वजह से आपके शरीर में कैंसर का खतरा अधिक बढ़ सकता है। BMC मेडिसिन ने 4 लाख लोगों पर एक रिसर्च की, जिसमें बताया गया कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके शरीर में कैंसर का खतरा 25% तक बढ़ जाता है। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी एक रिसर्च में पाया कि रेड मीट खाने वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उन लोगों के शरीर में कैंसर का खतरा कम रहता है। वैसे भी आजकल तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं, जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए सावधान रहिए, स्वच्छ आहार लीजिए और स्वस्थ रहिए। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों स्ट्रीट डॉग्स के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है हम सभी जानते हैं। वो कई दिनों तक भूखे रहते हैं, साथ ही लोग उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी संस्था सोसाइटी फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करती है, इन स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, उनका अच्छे से ध्यान रखती है और उन्हें ड्राइविंग भी सिखाती है, जिसके बाद लोग इन्हें अपने पेट एनिमल के रूप में साथ ले जाते हैं। ऐसा करने से स्ट्रीट डॉग्स को घर मिल जाता है और लोगों को उनका पेट एनिमल मिल जाता है। फैक्ट नंबर 4, शॉपिंग मॉल से जुड़े कुछ फैक्ट जो आपको अपने जाल में फंसाते हैं। मॉल में आपको हमेशा फूड डिपार्टमेंट टॉप फ्लोर पर ही मिलेगा, ताकि उसके लिए आपको पूरा मॉल घूमते हुए ऊपर जाना पड़े। आपको शॉपिंग मॉल में कोई घड़ी दिखाई नहीं देगी, जिससे कि आपको टाइम का अंदाजा न लग सके और आप जल्दबाजी ना करें। वहाँ आपको कहीं पर भी सिटिंग अरेंजमेंट दिखाई नहीं देगा, ताकि आप घूमते रहें और शॉपिंग करते रहें। एक्सेलरेटर आपको एक कोने से दूसरे कोने पर नजर आएंगे, ताकि आपको घूमकर दूसरे एक्सेलरेटर पर जाना पड़े, और बीच में आपको मिलेंगे बहुत सारे डिस्काउंट वाले ऑफर्स, ताकि आपकी नजर उन पर पड़ती रहे और इस तरह से आप ना चाहते हुए भी वहाँ से कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। फैक्ट नंबर 3, भारत में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, जिसके लिए 98,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने वाला है। इस हाईवे पर 8 लेन होने वाली है, जो कि दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगा, जिससे कि दिल्ली से मुंबई तक जाने में 12 घंटे से भी कम समय लगेगा। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर निकलेगा। इसके रास्ते में कई
बड़े भारी जंगल और खेत आने वाले हैं, जिन्हें लेकर भी सरकार की कोई न कोई योजना जरूर होगी। हालांकि इसे बनने में कई साल लगने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। फैक्ट नंबर 2, 4वीं सदी के आसपास मंगोलिया में एक अजीब धर्म की नींव रखी गई, जिसे प्रकृति का धर्म कहा गया, जिनका मानना था कि प्रकृति की हर चीज खुदा है और सबसे बड़ा खुदा आसमान है, जिसे लोग टोंगरी कहा करते थे। इनके हिसाब से बड़े बड़े बादशाह मरने के बाद खुद बन जाया करते थे, जिनकी ये लोग इबादत भी किया करते थे। धीरे धीरे मंगोल धर्म दुनिया की दूसरी जगह पर भी फैलता गया, लेकिन समय के साथ मंगोलियन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, जिसकी वजह से इस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। फैक्ट नंबर 1, कन्वर्टेबल कार काफी आकर्षक होती है, क्योंकि इनकी छत को डाउन करके फरारी का भी मजा लिया जा सकता है, लेकिन इनमें स्पेस कम होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। लेकिन लैंड रोवर ने अपने एसयूवी गाड़ी में ये भी सभी सुविधाएं देने के बारे में ठान लिया है, और इनकी नई एसयूवी रेंज रोवर आने वाली है, जिसकी छत पूरी तरह से खुल जाती है और इसमें बैठकर आप फरारी वाले मजे ले सकते हैं। वैसे आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है और क्या आप इन नई रेंज रोवर को खरीदना चाहेंगे? धन्यवाद।